हेलो गाइस, स्वागत है आपका बायोसॉम में। जहाँ हम बात करने वाले थे ब्लॉटिंग के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि क्या होती है ब्लॉटिंग, कैसा उसका इन्वेंशन हुआ है, कैसे उसके नाम दिए गए हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं नई ब्लॉटिंग टेक्निक। हम आज शुरू करने वाले हैं सदन ब्लॉटिंग। अब सदन ब्लॉटिंग की हिस्ट्री तो हम लोगों ने पढ़ ही ली थी। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे ये ब्लॉटिंग टेक्निक परफॉर्म की जाती है। तो सडन ब्लॉटिंग जो होती है वो किस मॉलिक्यूल के लिए यूज़ की जाती है? डीएनए मॉलिक्यूल के लिए यूज़ की जाती है। हम ब्लॉटिंग टेक्निक शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ों के बारे में बता देना चाहती हूँ कि जो ब्लॉटिंग टेक्निक में यूज़ होती है। फर्स्ट हमारा आता है प्रोब, PROB, प्रोब। प्रोब क्या होता है? ये एक शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है। मतलब न्यूक्लियोटाइड मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। लगभग 2 से 20 तक 2 to 20 न्यूक्लियोटाइड इनमें जुड़े होते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, पर लगभग इतनी संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। दूसरी मेन चीज़ प्रोब की ये होती है कि इसकी सीक्वेंस हमें पता होती है, मतलब नोन सीक्वेंस होती है। जैसे हमें ये पता होगा कि एडेनिन के बाद थाइमिन है, थाइमिन के बाद गुआनिन है या साइटोसिन, जो इसकी सीक्वेंस होगी या जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो जुड़े होंगे उनके बारे में हमें जानकारी पहले से होगी। अब ये प्रोब की खासियत ये होती है कि ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ ही जुड़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होती है? मतलब ये तो हमें भी पता है कि एडेनिन की जो बॉन्डिंग होती है वो थाइमिन के साथ ही होती है और गुआनिन की जो बॉन्डिंग होती है वो साइटोसिन के साथ होती है। तो वो उसी जगह पर जाकर जुड़ेंगे जहाँ उनका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा, जिसके कारण हम हमारे मॉलिक्यूल का आसानी से पता लगा सकते हैं। इसमें दूसरी चीज़ आती है सेपरेशन, यानी डीएनए को सेपरेट किया जाना। अब हम सभी जानते हैं कि डीएनए किसी सेल में ही प्रेजेंट होता है, तो उसे सेल से बाहर निकालना यानी उसे सेल से अलग करना, उसका आइसोलेशन करना, वो सेपरेशन कहलाता है। सेपरेशन की अलग अलग टेक्निक्स होती है। हम सेल लाइसिस के थ्रू डीएनए का सेपरेशन करते हैं, फिर उसे इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट पर रन कराते हैं और उसके जो बैंड होते हैं उसे हम जेल पर एनालाइज करते हैं। अब इस जेल पर जो बैंड होते हैं डीएनए के, वो अपने मॉलिक्यूलर वेट और साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट होते हैं। यानी जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो ऊपर की ओर होगा और जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो नीचे की तरफ होगा। ब्लॉटिंग की एक असेंबली होती है जिसमें नीचे एक ट्रे होती है जिसमें बफर सॉल्यूशन भरा रहता है और उसी के ऊपर एक स्पॉन्ज रखा रहता है और स्पॉन्ज के ऊपर हमारा डीएनए का जेल होता है। उसी के ऊपर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन रखी होती है और उस पर कुछ पेपर टॉवेल रखे होते हैं और थोड़ा सा वेट रखा होता है। अब किसका कैसा काम होता है वो मैं बताती हूँ। जो बफर होता है, बफर का काम होता है बैंड्स को रन करवाना, ताकि बैंड रन होकर जो हमारी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है उस पर आ सके। और पेपर वेट इसलिए रखा जाता है ताकि एक्स्ट्रा जो बफर है या एक्सेस में जो बफर है वो सोख लिया जाए, और वेट इसलिए कि ताकि वो आसानी से दोनों एक दूसरे से जुड़े रहें। अब स्पॉन्ज की सहायता हेल्प इसलिए ली जाती है ताकि बफर फ्लो में पूरा रन ना हो, मतलब धीरे धीरे रन हो और बैंड पूरी तरह से हमारी मेम्ब्रेन पर आ जाए। जब बैंड पूरी मेम्ब्रेन पे आ जाते हैं उसे आइसोलेट कर लिया जाता है, मतलब उसे अलग कर लिया जाता है। फिर इसे प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज कराया जाता है। अब ये जो प्रोब होते हैं वो रेडियो लेबल्ड होते हैं। रेडियो लेबलिंग मतलब एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी स्ट्रक्चर पर उसे रेडियो लेबलिंग की जाती है, जिसके कारण हमें उसका पता चल सके कि हाँ हमारा मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है या नहीं। अब रेडियो लेबलिंग करने के बाद हम इसे वॉश करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा ना, एक गेम होता है जहाँ पे कोई हमें टॉय जीतना होता है तो उस पर हम रिंग डालते हैं। तो कैसे हम एक के बाद एक के बाद एक सारी रिंग डालती है, जिसमें से कुछ एक या दो ही होते हैं जो अपने टारगेट पर जाकर लगते हैं, बाकी सारे नीचे गिर जाते हैं। वैसे ही प्रोब भी जो उसका सर्टेन टारगेट होगा उसी पर जाकर लगेंगे, बाकी सारे नीचे गिर जाएंगे। तो नीचे जो गिरे हुए रिंग्स होते हैं उन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा लगा है या नहीं। वैसे ही वॉशिंग भी वही प्रोसेस है कि जो एक्सेस में यानी जो एक्स्ट्रा प्रोब्स हैं उन्हें वॉश आउट कर दिया जाए और जो हाँ आपका टारगेट है जिस पर आपका प्रोब जुड़ा है वही रहे। हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसे हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा देखते हैं।
यानी कि जो रेडियो लेवल प्रोब होंगे वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा दिखाई देंगे जहाँ हमारे डिज़ायरेबल मॉलिक्यूल होंगे जो कि प्रोब के साथ बाइंड होंगे। बाकी जो एक्सेस में होंगे वो वॉश ऑफ के थ्रू निकल गए होंगे, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम जो मॉलिक्यूल चाहते थे यानी कि जो डीएनए चाहते थे हमारा जो डिज़ायरेबल था वो इसमें प्रेजेंट है या नहीं। ये टोटल होती है सदर्न ब्लॉटिंग। इस तरह से सदर्न ब्लॉटिंग की जाती है और एंड में रिजल्ट एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा देखा जाता है। आई होप कि आपको ये टेक्निक समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।